नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी 1 से 5 के लिए आप लोग को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है और साथ में क्या सिलेबस और साथ में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको आने वाले 50 दिनों के लिए फॉलो करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में आपको जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थी वीकली टारगेट्स के बारे में बोल रहे थे, काफ़ी डेली टारगेट्स के बारे में बोल रहे थे। तो अभी चूंकि हम परीक्षा में बिजी हैं इसलिए प्रॉपर हम आपको टारगेट्स वगैरह देने में जो है समय नहीं दे पाएंगे इधर। और उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आपको 50 दिनों का टारगेट देते हैं और आप इन 50 दिनों में जो जो हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बोलेंगे बताएंगे, अगर आप इन 50 दिनों में इनको पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद आने वाला जो समय रहेगा उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी। और इन 50 दिनों का टारगेट अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद जब हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे इन 50 दिनों के पूरा होने के बाद, संभवतः 5 अप्रैल के बाद ये टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए आएगी। और ये जब टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए आएगा तो इससे आप जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। सबसे जो आप लोग को कमी लगती है बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी में वो है टेस्ट सीरीज़ का दिक्कत। आपको एक रिलायबल, साथ में रिलेवेंट और साथ में बीपीएससी के पैटर्न पर ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाता है। आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ट्राई किए होंगे आपको ये कमी लगी होगी। और बाकी जिन भी अभ्यर्थियों ने हमारा टेस्ट सीरीज अभी तक सॉल्व किया होगा, हमने 5 टेस्ट आप लोग को कराए थे, जिन भी अभ्यर्थियों ने उन टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा आप लोग उस चीज़ का भी महत्व जानते हैं, वैल्यू जानते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी इस जो है टेस्ट सीरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इसीलिए हमने आज का जो वीडियो है उसी हिसाब से हम बना रहे हैं कि आप इन आने वाले 50 दिनों में कुल मिला के 16 फरवरी से लेकर लगभग 5-6 अप्रैल तक 50 दिन मान लीजिए मोटा मोटा। तो आप इन 50 दिनों में आपको जो भी सिलेबस और जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर बताया जाएगा आप उसे बाय हार्ट फॉलो कर लीजिए, बाय हार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जब आप इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील भी आएगा, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती जाएगी। बाकी इस टेस्ट सीरीज के बारे में जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब हम बताएंगे, अभी इसके बारे में कोई भी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। आते हैं अब आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये आप सामने से देख पा रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है बीपीएससी एजुकेटर संदीप सर के नाम से। और इसका जो लोगो है आप इसको देख लीजिए अच्छे से, बार बार चेंज भी होता रहा लेकिन अब आपका परीक्षा तक यही लोगो और यही यूट्यूब का जो बैनर है वो हम यूज़ करने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे, जब हमारा चैनल आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि होम वाला सेक्शन है, वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, लाइव हैं, कोर्सेस हैं, प्लेलिस्ट हैं, पोस्ट है, मेंबरशिप है, स्टोर है, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि आपको मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आपको इससे जो है कोई भी अतिरिक्त बेनिफिट नहीं होने वाला। तो हम सभी अभ्यर्थियों को मना करते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी इस मेंबरशिप को बिल्कुल भी नहीं ले। बाकी जब आपका 5 अप्रैल के बाद हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे एक मिनिमल प्राइस पर, तो आप वहाँ से उसके लिए आप उन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कोर्स की बात करें तो ये कोर्स में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि यूट्यूब अपने हिसाब से कुछ जो प्लेलिस्ट होती हैं उनको कोर्स के रूप में ऐसे डाल देता है। ये हमने अपने तरफ से कोर्सेस नहीं बनाए हैं, ये यूट्यूब ने अपने जो है एल्गोरिदम की मदद से इनको क्रिएट किया है। तो आपको कोर्सेस में भी नहीं जाना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं पीआरटी के, अगर आप अभ्यर्थी हैं और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल से, टीआरई 3 के टॉपर भी थे, रैंक 14 आशीष कुमार सिंह नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके 96 मार्क्स थे। अगर आप इनके बारे में जो हमने इनका इंटरव्यू भी लिया था हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है, तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और एक मोटिवेशन के रूप में कि आप भी अगर मेहनत करेंगे एक अच्छे डायरेक्शन में, अच्छे कंटेंट के साथ में, तो आप भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। बाकी टीआरई 3 के दौरान हम आपको बता दें कि लगभग 400 से 500 अभ्यर्थी सफल हुए थे आज के डेट में। बिहार में शिक्षक के रूप में, शिक्षक शिक्षिकाओं के रूप में नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं बढ़िया से। और आप लोग भी अगर एक जो है अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप भी सफल हो सकते हैं। बस दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि आज मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ने हमारा वीडियो देखा, फिर वो कल किसी और का देख रहा है, परसों किसी और का देख रहा है, तो ये मत कीजिए। किसी एक को आप मान के चलिए कि हाँ आप देख लीजिए, आप उस हिसाब से उस चीज़ को अपने दिल में बिठा लीजिए कि हाँ हमें अब इस चीज़ को फॉलो करना है। क्योंकि आप अगर हर जो है 2-4 दिन बाद, 5 दिन के बाद आप नए नए स्ट्रेटजी देखते रहेंगे, खोजते रहेंगे, तो उससे आपको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पर आते हैं
जो है सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट्स वाला सेक्शन आपको बता दें, क्योंकि जो है बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को मिस कर जाते हैं। ये हमने जो है टीआरई 3 के लिए हमने शॉर्ट्स बनाए थे, और इन शॉर्ट से जो है पीआरटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख भी पाएंगे, जैसे पादप हार्मोन वाला सवाल डायरेक्ट आ गया था, और ये हमने टीआरई 3 के दौरान लिया था। ये अभी का है भी नहीं, बहुत पहले का है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधि, तो क्रांतिकारी गतिविधि में भी जो सवाल आया था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। संताल विद्रोह वगैरह हो गया, बाकी और भी सारे प्रश्न थे जो यहाँ से डायरेक्टली पूछे गए थे। पुस्तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो पुस्तक में हमने महात्मा गांधी के बारे में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हमने यहाँ पर शॉर्ट्स बनाए थे। ये हमने टीआरई 3 के लिए बनाए थे। तो जो टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं अच्छे से इन शॉर्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे, पीआरटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। नोट्स बनाने का मन हो तो नोट्स बना लीजिएगा। बाकी इन शॉर्ट्स का कोई भी हमारे पास में जो है नोट्स अवेलेबल नहीं है। बाकी हमने जितना भी क्लास हमारा हुआ हमने सबका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इन शॉर्ट्स का अवेलेबल नहीं है। चलिए अब हम आते हैं प्लेलिस्ट पर, जो आपको फॉलो करनी, जैसे आपको फॉलो करनी। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है कि सितंबर 2025 से लेकर, और इसमें भी आप 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ था उस 15 अगस्त के कार्यक्रम को भी ऐड कर देंगे। मान लीजिए अगर जो है 15 अगस्त, आने वाले 15 अगस्त से पहले अगर आपकी परीक्षा होती है तो उस केस में आपका ये 15 अगस्त का जो कार्यक्रम है वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मोटा मोटा सितंबर 2025 से आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। 15 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ था उसको भी करंट अफेयर्स के रूप में हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो सितंबर 2025 से लेकर मान के चलिए आप जो है मई जून 2026 तक, ये आपका जो लगभग 9-10 महीने हैं, आपको इन 8-9-10 महीने का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। बाकी सितंबर 2025 से पीछे का करंट अफेयर्स जाकर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स कराया था आपको, ये पहले का है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर दीजिए अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स हम कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जनवरी 2025 के बाद हमने सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर मौजूद है, तो वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं सितंबर 2025 के बाद ही आपको देखना है। अब हम आपको जब 5 अप्रैल के बाद जब आपकी क्लासेस होंगी तो हम खुद से भी आपको सितंबर 2025 ऑनवर्ड्स जो आपका करंट अफेयर्स है 2 प्रकार का, एक तो राष्ट्रीय स्तर का, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तीसरा है बिहार के स्तर का। तो 3 स्तरीय जो आपका करंट अफेयर्स रहेगा 5 अप्रैल के बाद हम छोटे छोटे क्लासेस में आपको कंप्लीट करा देंगे, जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो करंट अफेयर्स हम तब करा देंगे। बाकी अगर अभी के लिए आप चाहते हैं तो एडिटोरिया का आप प्रीफर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का एडिटोरिया का आया है, आप उस पुस्तक को ले सकते हैं। और उस पुस्तक में जो एनुअल बुक आई है करंट अफेयर्स की, उसमें आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो मंथली वाला दिया रहेगा आप उसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतना आप कर सकते हैं तो आपका इस तरीके से सितंबर से दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप एडिटोरिया का जो मंथली मैगजीन आता है उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपको हमने बता दिया क्लियर कट कि सितंबर 2025 से लेकर जो है आपको मई जून 2026 तक का लगभग जाना होगा। अब वो पेपर के हिसाब से कि अगर जुलाई में पेपर होगा तो जून तक, जिस हिसाब से भी पेपर होगा उससे 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स आपको देखना रहेगा। इसके अलावा बहुत अन्य स्रोत भी हैं, लेकिन जो है एडिटोरिया को फॉलो कीजिए, क्योंकि एडिटोरिया स्पेशली जो है बीपीएससी के लिए ही आपको करंट अफेयर्स बनाता है। बाकी इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो मंथली में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है घटना चक्र का भी कर सकते हैं। घटना चक्र का भी करंट अफेयर्स आता है, घटना चक्र पब्लिकेशन का, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे सोर्सेस आते हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो स्पीडी वगैरह भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो है अन्य जो सोर्सेस उन्हें फॉलो करते हैं। तो चूंकि हमने कभी इन बुक्स को पढ़ा नहीं है तो हमें उतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं है इन बुक्स के बारे में पर्सनल लेवल पे, और हमारे हिसाब से जो ज़्यादा बेहतर है वो आपके लिए कम से कम बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तो वो एडिटोरिया है और या फिर घटना चक्र। और उसमें भी अगर हम देखें तो एडिटोरिया का चूंकि अभी वार्षिकी आया हुआ है जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक, तो आप इसे प्रीफर कीजिए। बाकी आप मंथली भी इसका देख सकते हैं। 5 अप्रैल के बाद हम खुद से भी आपको करंट अफेयर जो आपका बचा रहेगा बैकलॉग में वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अभी से आप खुद के लिए भी अगर पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं। अब हम आते हैं पीआई क्विज पर।
पीआईक्यूज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके सिलेक्शन में। अगर आप बीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के पीआईक्यूज को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आपको क्या करना है कि आपके पास जो है पीआईक्यूज की एक बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो ले लीजिए, और पीआईक्यूज की जो बुक है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके साथ में जो ये प्लेलिस्ट हम यहाँ पर करा रहे हैं आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में जो है हमने उन भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र करा रखे हैं जो आपको पीआईक्यूज बुक में जनरली नहीं मिलेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे इस प्लेलिस्ट को, 3000 पीआईक्यूज की प्लेलिस्ट को, तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हम आपको ओपन करके भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे बीपीएससी एग्रीकल्चर के यहाँ पे हमने पेपर कराया हुआ है, बाकी टीआरई का तो पेपर है ही। इसके अलावा जो है रिसेंटली हमने देखा, यहाँ पर आप देखेंगे हेडमास्टर का पेपर करा रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी असिस्टेंट का पेपर करा रखा है। टीआरई 3 में बात करें तो लगभग जो है 12 से 14 प्रश्न आपका डायरेक्टली जो है बीपीएससी असिस्टेंट वाले पेपर से आया था। ये जो 2 पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन 2 पेपर से आपका टीआरई 3 पीआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये महत्व होता है। और केवल आप बीपीएससी सिविल सर्विसेज का ही प्रीवियस ईयर नहीं करना आपको जो अन्य यहाँ पे प्रश्न पत्र कराए गए हैं वो भी जो कि बीपीएससी द्वारा आयोजित किए गए हैं इन्हें भी जरूर करना है। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे एमडीओ का हमने करा रखा है। इसके अलावा लॉ ऑफिसर का भी जो जीएस का पेपर हुआ था वो भी करा रखा है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का। तो इसके अलावा जो बच रहे हैं वो भी हम आपको 5 अप्रैल के बाद प्रायोरिटी बेसिस पे आपको हम करा देंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, इतना भी हमने जो आपको करा दिया है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो बीपीएससी पीआईक्यूज की बुक है उसको अच्छे से वहाँ पर जीएस के जो प्रश्न आपके काम के हैं, पीआईक्यूज बुक में आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, वो आपके काम का नहीं। करंट अफेयर्स भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो आपका बचता है मॉडर्न हिस्ट्री आपको ही पढ़ना है, एंशिएंट और मेडाइवल नहीं पढ़ना है पीआरटी के अभ्यर्थियों को। तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे पीआईक्यूज की बुक को अच्छे से तैयार कर लीजिए और साथ में जो ये पीआईक्यूज यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किए इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पर। आप इस प्लेलिस्ट में देखना चाहें तो देख सकते हैं, हमने कुछ मॉक टेस्ट कराए थे। हालांकि जो है काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता हुई, उसके बाद फिर अंततः आपकी वैकेंसी नहीं आई, तो इस मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ था इसको हमने रोक दिया था। तो आप एक रिव्यू ले सकते हैं कि हम जो है अपने अनुभव के आधार पर आपको कैसे कैसे प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराते हैं या करा सकते हैं। अब हम आते हैं पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटी के लिए पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है और आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पीआरटी भी लिखा, 6 से 8 भी लिखा, टीजीटी भी लिखा, पीजीटी भी लिखा है। सेम प्लेलिस्ट है। अगर आप पीआरटी के अभ्यर्थी हैं तो आपको ये फॉलो करना है, 6 से 8 के तो भी आपको ये फॉलो करना है, टीजीटी पीजीटी के तो मिनिमम आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी तो सभी को पढ़ना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर पीजीटी तक का लिख रखा। पीजीटी में लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपका इस प्लेलिस्ट से कवर हो जाते हैं। जो संविधान से रिलेटेड रहता है वो यहीं से पूछा जाता है, तो इसलिए बना रखें। बाकी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्लेलिस्ट आपका ये सेम है। अब इस प्लेलिस्ट में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको जो है सिलेबस, डिटेल सिलेबस देखना है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अपना चैनल पे जाकर, प्लेलिस्ट पे जाकर। हमने प्लेलिस्ट आपको दिखा दिया है किस नाम से है। यहाँ पर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है पीआरटी के लिए, और भी स्पेशली पॉलिटी का। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार पॉलिटी से रिलेटेड ये आपको जनरली कहीं मिलता नहीं है, तो हमने बहुत मेहनत से आपके लिए इन क्लासेस को कराया है, तो आप इनको कर लीजिएगा। बिहार पॉलिटी का जो टॉपिक है लगभग 6 क्लास है, देखेंगे तो छोटा छोटा क्लास है 3, और जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 क्लास में, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 क्लास में, 3 क्लास में हमने आपका बिहार स्पेशल जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो हमने आपको यहाँ पर करा दिया है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा ये हमने आपको 9 to जो है 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है वो हमने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको करा दिया है। तो 11th एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9th और 10th क्लास का हमने आपको एमसीक्यूज करा है, 10th क्लास का पूरा नहीं हुआ था। तो 9th क्लास की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 है, एपिसोड 3 है, फिर यहाँ पर एपिसोड 4 है, एपिसोड 5 है, एपिसोड 6। 9th क्लास का एमसीक्यूज हमने सारा करा दिया। तो पीआरटी के अभ्यर्थी को बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे से कर लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी 11th एनसीईआरटी आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसा हमने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। फिर आते हैं 10th क्लास में। तो 10th क्लास में हमने जो है अध्याय 1 और 2 को करा दिया था, बाकी जो बचे हैं वो हम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे 5 अप्रैल के बाद करा देंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लूसेंट का हेल्प ले सकते हैं, लूसेंट की बुक से आप पॉलिटी का जो सेक्शन है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से मतलब एक शॉर्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। बाकी वैसे बुक्स तो बहुत सारी आती हैं लेकिन उसमें आप फंस जाएंगे। लूसेंट में एक जो है ब्रीफ में दिया हुआ है, तो आप लूसेंट से पॉलिटी का सेक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। इतना आप जो है कम से कम 5 से 6 अप्रैल तक कंप्लीट करिए, क्योंकि आप पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पढ़ाई छोड़ भी दिया था, तो आप फिर से वापस से इनको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम वापस से आते हैं। अब हम बात करते हैं, पॉलिटी का आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एनसीईआरटी साइंस के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें कि अलग से, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं अलग से क्या पढ़ना, तो हम जो भी यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पर हम जो भी पोस्ट करते हैं आपको उन्हें भी अच्छे से तैयार करना है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता दे रहे हैं, ये आज का पोस्ट आप देख सकते हैं। अंतरिम सरकार के बारे में हमने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। तो अंतरिम सरकार से रिलेटेड बीपीएससी ने आज तक जो भी सवाल पूछे हैं वो सारे सवाल आपको यहाँ पर जो है फैक्ट वाइज यहाँ पर हमने करा दिया है। साथ में हमने क्वेश्चन भी पूछा था, रक्षा मंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों ने गलत किया होगा वो इसलिए गलत किया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि जो है गृह मंत्री और रक्षा मंत्री एक ही जैसे होते हैं। तो इसी वजह से वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भी आंसर लगाया होगा वो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री में कंफ्यूज होंगे। तो ये कंफ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं रखना है, अभी से क्लियर कर लीजिए कि कौन क्या था। तो ये हमने आपको जो है जो पोस्ट यहाँ पर, जैसे ये पॉलिटी का पोस्ट है, ऐसे ही सभी विषयों का पोस्ट हम करते रहते हैं डेली, अलग अलग विषय का। तो आप इन्हें भी बहुत अच्छे से तैयार करते चलिए। अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार करते चलेंगे आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। यही अलग, जो अलग क्या पढ़ना, तो अलग आपका यही है जो हम आपको अलग से आप अपने तरफ से दे रहे हैं। आप इन्हें भी करते चलिए, रिवाइज करते चलिए। अब हम आते हैं वापस से प्लेलिस्ट पे। साइंस की हम बात कर लेते हैं। साइंस हमने सबसे डिटेल में आपको पढ़ा रखा है। साइंस में अगर हम बात करें तो जिनको डिटेल में सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 एनसीईआरटी से बस केवल आपका विटामिन वाला जो चैप्टर है वही इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने आपको करा दिया है। बाकी विटामिन वाला आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 7th क्लास का जो एनसीईआरटी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पीआरटी के लिए। 7th और 8 एनसीईआरटी इसको हमने मैराथन के रूप में टीआरई 3 के दौरान कराया था। डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। जैसे जो एसी ड्रेन वाला सवाल था वो क्लास 7th एनसीईआरटी से पूछा गया था और बीपीएससी ने अंत में एसी ड्रेन वाला ही आंसर जो 7th एनसीईआरटी वाला है वही माना था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंसीडर किया गया था। वो हमने यहाँ पर आपको करा रखा था। फिर 8 एनसीईआरटी की बात करें, लाइकेन वगैरह का जो सवाल है वो आपका यहीं से पूछा गया था। तो 8 एनसीईआरटी हमने यहाँ पर 3 मैराथन में करा रखा, तो आप इन्हें कर लीजिएगा प्रायोरिटी बेसिस पर। इसके अलावा 9th क्लास का एनसीईआरटी है और 10th क्लास का जो एनसीईआरटी उसका हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनका मैराथन यहाँ पर कराया था। इसके अलावा जो सबसे जो जरूरी है, जो रामबाण है आपके लिए और जो आप कहीं से भी नहीं चूकेंगे, आपका साइंस में कहीं से भी प्रश्न पूछ लेगा, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। जो MCQs है ये आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, ये MCQs है और ये आपके लिए बहुत ही रामबाण है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी जो है रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारा जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तैयार होता जाएगा। ये 5 ऑप्शंस पे हमने स्पेशली आप लोगों के लिए करा दिया है और किसी परीक्षा में 5 ऑप्शंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपका टीआरई में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए 5 ऑप्शंस के आधार पर ये सारे प्रश्न हमने आपको करा दिए हैं। 9th क्लास का भी कंप्लीट हो गया है, 10th क्लास का भी कंप्लीट हो गया है। 9th क्लास में शायद कुछ चैप्टर बचा हुआ तो हम आपको अलग से दे देंगे। आप इन प्रश्नों को जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपका लेवल एक मतलब 3-4 लेवल आप जो है आगे चले जाएंगे अपनी तैयारी में। आप यहाँ पे चैप्टर वाइज देखेंगे, लाइन बाय लाइन हमने प्रश्न बनाए हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यही आपका कह सकते हैं शॉर्ट्स नोट्स भी है, यही आपका जो है जरूरी भी है परीक्षा दृष्टि से, जो हमने आपको प्रश्न बाय प्रश्न यहाँ पर हमने आपको करा दिया है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आपको तैयार करना है और ये लगभग आप यहाँ पर देखेंगे तो 30+ एपिसोड्स हैं, 31 एपिसोड्स हैं। आप इनको अच्छे से कर लीजिए। 9 चैप्टर तक हमने यहाँ पर आपका 9th क्लास का 9 चैप्टर, 10th क्लास पूरा और 9th क्लास का 9 चैप्टर तक हमने यहाँ पर करा दिया था। 2-3 चैप्टर और यहाँ पर बच रहे थे, ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। फिर हम आते हैं साइंस का, आपको इतना ही करना। इसके अलावा 11-12 एनसीईआरटी की तरफ आप गलती से भी मत जाइएगा। पीआरटी के अभ्यर्थी हैं तो 9-10 एनसीईआरटी तक, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी तक अपने आप को सीमित रखिए। 1-2 सवाल के पीछे आपको जो है परेशान होने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं कि आप 11-12 एनसीईआरटी की तरफ जाएँ, जब तक कि आपका उतना अच्छा बैकग्राउंड ना हो। कहने का मतलब है कि अगर आपने रिसेंटली जो है ग्रेजुएशन किया है मैथ साइंस से और साथ में आपका साइंस इतना अच्छा है कि आप आराम से 11-12 लेवल का मैनेज कर सकते हैं, तब आप उस केस में जा सकते हैं। अदरवाइज
एज ए पीआरटी कैंडिडेट हम आपको मना ही करेंगे कि 11th-12th एनसीईआरटी आपको साइंस के लिए नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं भूगोल पर। भूगोल की के बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो भूगोल में भी हमने आपको जो यहाँ पर सिलेबस बताया है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। डिटेल में जिनको भी सिलेबस देखना है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बार बार वही वीडियो को बनाकर जो है डालना हमारे लिए भी संभव नहीं है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 6 क्लास का एनसीईआरटी एससीईआरटी करा रखा है, आप इनको देख लीजिएगा। और 6 क्लास का एससीईआरटी देखने के बाद आप यहाँ पर 6 क्लास का जो भूगोल का मैराथन है, महज 1 घंटे में हमने पूरा भूगोल का मैराथन टीआरई 3 के दौरान ही कराया था, आप इन्हें देख लीजिएगा। फिर है जो है भूगोल का, हमने यहाँ पर कुछ जो चैप्टर्स बच रहे थे उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट करा लिया था क्लास 6 से। अब यहाँ पर 7th का एनसीईआरटी का मैराथन है, ये आप कर लीजिएगा। आप इसमें अगर छोड़ना चाहते हैं तो 6, 7, 8 क्लास वाला आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 9 और 11 ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी एमसीक्यूज तो हमने सबके करा दिए हैं, 10th के भी करा दिए हैं, तो 10th वाला एमसीक्यूज से कर लीजिएगा। बाकी बाई बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो 6, 7, 9th और 11th, और 11th में भी जो चैप्टर्स हमने पढ़ा है बस आपको उतना ही पढ़ना है। यहाँ पर हमने बिहार स्पेशल ज्योग्राफी भी करा रखा है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 और एपिसोड 5 और एपिसोड 6। तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो 6 एपिसोड हमने बिहार भूगोल से संबंधित बताए हैं, आप इन्हें कर लीजिएगा। बाकी जो भी चीज़ें चेंज होंगी, जैसे यहाँ पर डाटा का है, मान लीजिए 2024-25 का आ चुका होगा तो हम इसको अपडेट करा देंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो स्टार्ट होता है, जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे रामबाण है, वो यहाँ पर है कि आप अगर इस एमसीक्यू पैटर्न को, इस पूरा एमसीक्यू जो हमने करा रखा है एपिसोड वाइज, और इसमें हमने 9 to 11th एनसीईआरटी करा रखा है। जो सबसे टफ था, जो सबसे कठिन था, वो हमने आपको करा दिया। 11th क्लास से स्टार्ट करते हुए हमने आपको यहाँ पर करा दिया है, तो आप इन्हें जरूर कर लीजिएगा। 9th क्लास में कुछ चैप्टर बच रहे हैं, वो भी आपका बाद में ही होगा, क्योंकि इधर जो चीज़ छूटती है वो छूटी ही रह जाती है। कुल मिलाकर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 एपिसोड तक हमने भी यहाँ पर आपको भूगोल में करा दिया है। तो 9th क्लास का जो एनसीईआरटी वहाँ तक गया है लगभग, बाकी 6, 7th का बच रहा है, तो अब देखते हैं वो टेस्ट सीरीज़ में ही एकोमोडेट कर देंगे, कोशिश करके वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भूगोल को आपको जो है, जो भी पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, दोबारा से बता दे रहे हैं, अगर आप बाई एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो 6, 7, 9, 11 और 11 में भी अगर हम बात करें तो जो आपको हमने चैप्टर्स पढ़ाए हैं बस वही आपको करके जाने हैं। 6, 7 और 9th ये 3 एनसीईआरटी हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। 6, 7 और 9 एनसीईआरटी। बाकी 10th का आपको एमसीक्यूज ही करना है, जो हमने आपको यहाँ पर करा दिया है, इस एपिसोड में करा दिया है, इस प्लेलिस्ट में। ये आपका भूगोल का बात हो गया। अगर हम इसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में हम आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए परेशान होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट है। और इन प्लेलिस्ट में आप सबसे पहली क्लास में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस हमने डिकोड किया हुआ है, और ये सिलेबस आपका 9th to 12th एनसीईआरटी के बेसिस पर, जो साइंस का एनसीईआरटी होता है उसमें कहीं कहीं बायोलॉजी वाले पोर्शन में इन्वायरमेंट का चैप्टर भी दिया होता है। तो 9th to 12th एनसीईआरटी के आधार पर हमने आपको यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है टॉपिक वाइज। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स भी हमने सब आपको टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, और यहाँ पर लगभग जो है 8-9 एपिसोड्स हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पर हम देखते हैं एमसीक्यूज हमने कुछ यहाँ पर कराए हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, या फिर जो बीपीएससी पैटर्न से रिलेटेड। आप इन एमसीक्यूज को भी जब आप देख लेंगे तो आपका बहुत हद तक जो एनसीईआरटी है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप 5 एपिसोड्स हमने एमसीक्यूज के भी करा रखे हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, फैक्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। बाकी आगे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए अलग अलग चीज़ों में हम आपको कॉम्प्लिकेट करेंगे भी आपके लिए, आपको एक जो है क्वेश्चंस भी उसी तरीके से अटेम्प्ट करवाएंगे, उसके आधार पर आपका जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा वो क्लियर होता जाएगा। पहला जो काम है आपका कि आप इस जो सिलेबस हमने यहाँ पर आपको डिकोड किया है, जो सिलेबस आपको हमने पढ़ाया, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और यहाँ से आपका कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, वीडियो देखा, उसके बाद 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन फॉलो किया, उसके बाद छोड़ दिया, इससे आपका कुछ भी लाभ नहीं होगा। और कुल मिलाकर अगर आपको सफल होना है, 90+ सिक्योर करना है, तो आपको जो है
इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद किसी और का स्ट्रेटजी देख रहे होंगे, लेकिन उससे आपको अंततः कोई भी लाभ नहीं होगा। सफल होने के लिए मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको डिटेल में यहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। 5 अप्रैल के बाद एक नए सिरे से हम आपका तैयारी कराएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि तब तक आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया हो, जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब बचता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, तो वो हम आपको बता दें। तो पहला चीज़ तो ये कि आपका बिहार स्पेशल पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री में, और बिहार स्पेशल से रिलेटेड हमने आपको 6 एपिसोड्स करा दिए हैं, तो आप इनको कर लीजिए। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, 4, 5 और 6। आप इन 6 एपिसोड्स को कर लेंगे तो बिहार स्पेशल के सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। इसके अलावा हमने लगभग 100 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से क्विज में करा रखा है। जो टेलीग्राम वाला जो टेस्ट सीरीज वाला है, आप वहाँ से जाके उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर आते हैं क्लासेस पे। तो क्लास में जो है पहली जो क्लास है ये आपका पहले का है थोड़ा सा, मतलब लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है वो क्लास नंबर 2 है। तो आपको कुल मिलाकर प्लासी के युद्ध से पढ़ना है। जब अंग्रेज आए थे उस समय से नहीं पढ़ना है, प्लासी के युद्ध से आपको पढ़ना है। 1757 से लेकर आपको जो सिलेबस है वो 1757 की युद्ध से लेकर है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा सेकंड नंबर क्लास से। और साथ में इसके अलावा 1857 तक, 1757 से लेकर या 1885 तक ले लीजिए कांग्रेस तक, तो आपका रिवोल्ट जो विद्रोह हुए हैं वो पूछता है आपका। तो विद्रोह आपको अलग से पढ़ा दिया हमने, विद्रोह आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना होने से पहले कुछ संगठन बने थे, उनसे रिलेटेड आपसे पूछता है, तो वो हमने आपको यहाँ पर करा दिया है। इसके बाद 1885 ऑनवर्ड्स आपका जो है 1947 तक, ये आपका डिटेल में कहीं से भी पूछ लेता है, और जहाँ से भी पूछता है महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस कर रखा है। और ये आप क्लासेस करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटे छोटे क्लासेस हैं। फिर यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी है 12 से 18, ये हमने अभी जल्दी कराया हुआ है, तो एपिसोड नंबर 12 से 18 ये आपका जितने भी फैक्ट्स हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपका यहाँ से कंसोलिडेट हो जाएगा। अगर आप इन फैक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और हमने यहाँ पे कुछ SCERT की जो बुक है MCQs भी करा रखे हैं। सोर्सेस में आप क्लास 8 की SCERT बुक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने आपको जो यहाँ पर पढ़ा दिया करा दिया ये आपका ज़्यादा फायदेमंद होगा। आप अलग से बुक पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। जो हमने यहाँ पर आपको जो 6 एपिसोड्स यहाँ पे बिहार स्पेशल के करा दिए हैं, ये आपको SCERT बुक में भी उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि SCERT जो भी कोई किताब होता है उसका एक लिमिटेशन होता है। लेकिन जो आयोग है BPSC है वो एक सिविल सर्विसेज के लेवल पे आपसे सवाल पूछ रहा है, तो उस हिसाब से हमने आपको ये एपिसोड सारे करा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो भारत के स्तर पर लूसेंट की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उससे भी देख सकते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको बहुत जगह कन्फ्यूजन भी हो जाता है। TRE में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ के गए थे और प्रश्न भी गलत कर दिए थे। जैसे एक सवाल आ गया था लॉर्ड हार्डिंग वाला, तो लॉर्ड हार्डिंग के सवाल में अभ्यर्थी जो है फर्स्ट और सेकंड पढ़ के गए थे, अब उसके चक्कर में उन्होंने नन ऑफ दिस आंसर लगा दिया, लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन में था भी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको लूसेंट में कई बार गड़बड़ कर जाती हैं, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो एज ए सोर्स पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो हम आपको 5 अप्रैल के बाद अवेलेबल रहेंगे। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बात हो गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम दोबारा से रिपीट कर दे रहे हैं, कहाँ से आपको PRT के अभ्यर्थियों के लिए पढ़ना है। तो 1757 से लेकर 1885 तक का जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, युद्ध हुए हैं, उनको पढ़ना है। जैसे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा जो बेल्लोर विद्रोह है 1806 में हुआ था, फिर 1857 का विद्रोह ये हो गया। इसके अलावा जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो कांग्रेस के बनने से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनी हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद आप 1885 से लेकर आप 1947 तक आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस है। बाकी हमने प्लेलिस्ट के रूप में आपको यहाँ पर बना रखा है, आप इन प्लेलिस्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए। आपका जो भी आपका सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में, बात कर लेते हैं। और रीजनिंग में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मैथ में भी दिक्कत क्या है हमारे साइड से कि क्लासेस तो हम ले नहीं सकते हैं मैथ की, क्योंकि GSE ऑलरेडी इतना ज़्यादा बल्कि हो जाता है। तो मैथ के लिए आप जो भी अभ्यर्थी जिनका बहुत ज़्यादा बेसिक्स में दिक्कत है, आप इस प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हैं। और बेसिक मैथ्स में हमने कुछ यहाँ पे क्लासेस ले रखी हैं, बहुत ज़्यादा संभव हो नहीं पाया था तो हमने इसको जो है ड्रॉप करना पड़ा था।
तो ये आप जो है अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पर हमने कुछ अलग से क्लासेस भी ऐड की हैं, तो आप इन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, जो इनका मतलब बहुत ज़्यादा वीक है जिनको, उनके लिए हम बता रहे हैं। इसके अलावा जिनका अच्छा है मैथ, वो आप क्या कर सकते हैं, तो आप आदित्य रंजन सर का जो 75 लगभग वीडियोस हैं, आदित्य रंजन सर का, जिनका मैथ अच्छा है, ठीक ठाक है, तो आप आदित्य रंजन सर का क्वेश्चंस उन्होंने उसमें सॉल्व करा है जनरली, तो आप उसमें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो आदित्य रंजन सर का आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन यह है कि किसको किसका समझ में आता है उसके ऊपर है। बाकी हम अपने तरफ से एक रिकमेंड कर दे रहे हैं आदित्य सर का, आप उस हिसाब से देख लीजिए। आपको ज़्यादा टफ लगे तो जो अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो मैथ का अन्यत्र कहीं से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें टाइम मिला नहीं है डिटेल में इसको देखने का। रीजनिंग का हमने बना रखा है, तो आप मैथ के लिए प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। रीजनिंग की प्लेलिस्ट थोड़ी नीचे होगी, तो आपको इसके लिए आना पड़ेगा। मैथ की जो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जब आइएगा आप, यहाँ पर आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप इन रीजनिंग के प्लेलिस्ट को, जिनका जो बेसिक से, जिनको जीरो से रीजनिंग का तैयारी करना है, तो आप इन प्लेलिस्ट को अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो है रवि पी तिवारी सर हैं, उनके क्लासेस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। जैसे यहाँ से आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो लगभग 50 वीडियोज़ हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और जो जो टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर रखा गया है, उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है। जो बीपीएससी की जो पीआईक्यूज बुक है, वहाँ पर जो प्रश्न है उनको सारे सॉल्व कर लीजिए, जो टीआरई के सारे प्रश्न उन्हें सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा जो अन्य अन्य एग्ज़ाम हैं, उसके भी पीडीएफ हम आपको जो है 5 अप्रैल के बाद खुद से भी देख देख के आपको सेंड कर देंगे, और उसको भी हम आपको सॉल्व करा देंगे। अभी के लिए आप अपने स्तर पे जो तैयारी है वो तेज कर दीजिए। मान के चलिए कि जो आपका विज्ञापन है वो मार्च महीने में ही आएगा, और लगभग 5 से 10 मार्च के बीच में संभावित है। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, लेकिन 5 से 10 मार्च तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि डोमिसाइल पॉलिसी लगा हुआ है। इसके अलावा महिला आरक्षण केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, और दिव्यांग आरक्षण केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, इन सब चीज़ों को फॉर्मेट बनाने के लिए, फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो अभ्यर्थियों को, तो इसलिए नए सिरे से फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है पूरा बीपीएससी को बनाना पड़ रहा है। तो इसलिए जो है अभी नोटिफिकेशन लॉन्च करने में बीपीएससी टाइम ले रहा है, और इसीलिए आप लोग को एक नोटिस के माध्यम से बीपीएससी ने बता दिया कि उनको अधियाचना मिल गई है। इसके अलावा बीपीएससी ओटीआर के लिए आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है आपको बीपीएससी ओटीआर की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ तक हमें लग रहा है टीआरई का अलग फॉर्म भराया जाएगा, इससे आपको ओटीआर से कोई लेना देना नहीं होगा। ये जिनको सिविल सर्विसेज वगैरह भरना है, वो चाहे तो अभी भर सकते हैं, बाद में भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं भरेंगे तो आगे एग्ज़ाम देने को मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, अभी जस्ट आया है तो इसलिए इस पर जो है यूट्यूब पर व्यूज़ के लिए सब हल्ला बाजी ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।